नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी सिंह टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सावन माह की तैयारियां हुई शुरू। पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा के आसपास लगी पीतल की रेलिंग चमकेगी। रतलाम के कारीगरों ने शुरू किया काम। सपेरे के घर में ही घुस गया सांप। कड़ी मशक्कत के बाद 6 फीट लंबे सांप पर पाया काबू। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से युवा किसान की मौत। कमरे में पड़ा बेसुध मिला। विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आगामी दिनों में आने वाले सावन माह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसके चलते प्रतिमा के आसपास लगी पीतल की रेलिंग की सफाई कार्य में रतलाम के कारीगर लगे हुए हैं। मंदसौर में विराजित भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर पर सावन माह की तैयारियां शुरू हो गई है। गर्भगृह से लेकर पूरे परिसर में आवश्यक साफ सफाई एवं अन्य तैयारियां सावन माह प्रारंभ होने से पहले पूरी की जाएगी। मंदिर गर्भगृह में भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी प्रतिमा के आसपास लगी पीतल की रेलिंग की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। रतलाम के कारीगर पीतल की सफाई कर रहे हैं। सफाई के बाद पॉलिश होते ही रेलिंग चमकने लगेगी। रेलिंग की सफाई का कार्य रतलाम से आई कारीगरों की टीम द्वारा की जा रही है। कारीगरों का कहना है कि पीतल की रेलिंग की सफाई की जा रही है, इसके बाद पॉलिश की जाएगी। इस कार्य में 4-5 दिन लगेंगे। 5 दिनों में रेलिंग चमक उठेगी, जिससे मंदिर गर्भगृह की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। मंदिर के पुजारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि सावन माह से पहले मंदिर पर आवश्यक तैयारियां चल रही है। प्रतिमा के आसपास लगी रेलिंग की सफाई कर चमकदार पॉलिश की जाएगी। सावन माह से पहले अन्य कार्य भी पूरे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार सावन माह 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त 2025 तक चलेगा, जो कि पूरे 30 दिनों तक रहेगा। इस दौरान सावन माह में 4 सोमवार होंगे, जिसमें सावन माह में पहला सोमवार 14 जुलाई तो दूसरा सोमवार 21 जुलाई व तीसरा सोमवार 28 जुलाई और आखिरी चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025 को रहेगा। सावन माह भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना है, जिसमें भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और सोमवार व्रत रखते हैं। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास को लेकर के सभी दर्शनार्थियों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही, जिसमें मार्बल सफाई से लेकर के पशुपतिनाथ के पास में जो रेलिंग लगी हुई पीतल की रेलिंग से लेकर के रेलिंग की सफाई की जा रही है, ताकि इसको अच्छे चमकार करके दर्शनार्थी दर्शन करने में सुलभ लाभ ले सकेंगे। इसलिए इस रेलिंग को सफाई करके इसके ऊपर स्वर्ण पॉलिश की जाएगी, अच्छी रहेगी। सब दर्शनार्थी दर्शन करके धर्म लाभ लेंगे। जी रतलाम से आएगा जी। रेलिंग की सफाई चल रही है, श्रावण आने वाला है, उसके लिए तैयारी चल रही है जी। कब तक कार्य पूरा किया जाएगा? 2 से 3 दिन के अंदर। जब कभी किसी के घर में सांप घुस जाता है तो अफरा तफरी मच जाती है। ऐसे में किसी सपेरे या सांप पकड़ने वाले को बुलाया जाता है। मगर नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के गांव चीताखेड़ा में शनिवार रात को एक सांप पकड़ने वाले के घर में ही घुस गया। दरअसल चीताखेड़ा गांव में रहने वाले कैलाश पेंटर क्षेत्र में सांप पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। जब किसी के घर में सांप घुस जाता है तो लोग कैलाश को ही सांप पकड़ने के लिए बुलाते हैं। आज तो सांप कैलाश के ही घर में घुस आया था। बताया जा रहा है कि उनके सांप पास के जंगल से भटकता हुआ गांव में रहवासी इलाके में आ गया। संयोग से जिस घर में सांप घुसा वह सांप पकड़ने वाले कैलाश पेंटर का ही था। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कैलाश ने सांप पकड़ने के औजारों की सहायता से उस पर काबू पाया। इस दौरान सांप ने कई बार कैलाश पेंटर पर हमला करने की कोशिश की, मगर कैलाश बच गए। बाद में एक प्लास्टिक जार में भरकर सांप को सुरक्षित वन्य क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। सांप की लंबाई करीब 6 फीट थी। आमतौर पर इस तरह का सांप चीताखेड़ा क्षेत्र में काफी कम पाया जाता है। वहीं अब सांप के रेस्क्यू से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। नीमच शहर में बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जयसिंहपुरा गांव में एक युवा किसान ने अज्ञात कारण के चलते जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विवाहित था, मगर पत्नी और बच्चों से अलग कमरा लेकर रहता था। रविवार सुबह वह काफी देर तक नहीं उठा तो एक बच्चा उसे जगाने गया, मगर जब बच्चे को आवाज देने और दरवाजा बजाने पर युवक ने अंदर से गेट नहीं खोला तो इसकी जानकारी बाकी परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो युवक बेसुध अवस्था में कमरे में पड़ा मिला। तत्काल परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सुबह ही परिजनों की मौजूदगी में जिला चिकित्सालय में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। आज से मंदसौर जिले में भी कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई, जिसको लेकर एक बैठक कांग्रेस कार्यालय पर हुई, जिसमें मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंदसौर जिले में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक एवं शाहपुरा के विधायक मनीष यादव तथा पीसीसी पर्यवेक्षक व जिला प्रभारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान अगले 5 दिनों तक जिलाध्यक्ष के चयन की भी प्रक्रिया होगी। दावेदारों से आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन फैसला दिल्ली में होगा। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की आज से मंदसौर जिले में भी शुरुआत हुई।
कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनीष यादव, पीसीसी पर्यवेक्षक राजकुमार उपाध्यक्ष शनिवार की रात मंदसौर पहुंच गए थे। इस अभियान के दौरान जिला प्रभारी जयवर्धन सिंह, सह प्रभारी हेमंत चौहान भी उपस्थित रहे। संगठन सृजन अभियान के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के चयन की भी प्रक्रिया होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक यादव ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और इस अभियान के संबंध में जानकारी मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं नेताओं को दी गई। इस दौरान पूर्व सांसद एवं तेलंगाना राज्य की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन भी उपस्थित रही। तो दोपहर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मीडिया के सामने अभियान को लेकर जानकारी दी गई और इस अभियान का क्या उद्देश्य है यह भी मीडिया के सामने रखा गया। तो मीडिया द्वारा किए गए सवालों के जवाब भी दिए। पर्यवेक्षक कल 16 जून से ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर जिलाध्यक्ष के लिए रायशुमारी की जाएगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष के दावेदारों से आवेदन भी लिए जाएंगे। 16 जून को मल्हारगढ़, 17 जून को मंदसौर शहर, मंदसौर ग्रामीण, दलोदा ब्लॉक की बैठकें होंगी। 18 जून को सुवासरा विधानसभा की बैठक होगी, जबकि 19 जून को गरुड़ विधानसभा क्षेत्र की बैठकें होगी। इस दौरान ब्लॉक वार कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए कोई 30 से 40 दावेदारियां प्रस्तुत हो सकती है। पूर्व में भी प्रक्रिया के दौरान 31 दावेदारियां प्रस्तुत हुई थी। इस प्रक्रिया के बाद पर्यवेक्षक 6 नामों का पैनल बनाएंगे। बाद में यह पैनल कांग्रेस हाईकमान को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का निर्णय दिल्ली में होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है और उसको लेकर के अभी मध्य प्रदेश में ये संगठन सृजन अभियान अनाउंस हुआ है। मंदसौर में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है और कार्यकर्ता की बात, कार्यकर्ता की भावना जो हमारे डीसीसी के निर्माण को लेकर के, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्माण को लेकर के, अध्यक्ष के चयन को लेकर के जो भावना रहनी चाहिए, उनका फीडबैक रहना चाहिए। जो हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जो हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं, सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं, तमाम उन लोगों से राय लेकर के एक मजबूत संगठन का निर्माण हो, जो उत्तरदायी हो लोगों के लिए, जनता के लिए। और हमेशा से जो संगठन, जिस पार्टी ने हमेशा से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जिसने हमेशा तमाम मुद्दों पर देश में अपना उनके कार्यकर्ता, जो हमारे पार्टी के नेता हमेशा से देश के लिए तैयार रहे, वैसा संगठन मंदसौर में एक मजबूत संगठन का निर्माण हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सोच है कि जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर जब बने तो निश्चित रूप से मजबूत बने, पारदर्शी बने, उत्तरदायी बने, सब लोगों को साथ लेकर के बने। उसके चयन को लेकर के हमारा आज यहाँ पर आना हुआ है। 13 ब्लॉक मंदसौर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आते हैं। 13 ही ब्लॉकों में हम जाएंगे, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। 1-to-1 कार्यकर्ताओं की राय जो हमारे पास आएगी उसको आलाकमान को भेजने का काम, भेजने की जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी है, हमारे प्रदेश के पर्यवेक्षक हैं उनको सौंपी है, वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाएगी। और आपको मैं भरोसा देना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से मंदसौर की जनता को भरोसा देना चाह रहा हूँ कि एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन और मजबूत हमारे जिले का अध्यक्ष कांग्रेस का यहाँ पर बनेगा, मजबूत कमेटी बनेगी जो आने वाले समय में ब्लॉक, मंडल और ग्राम इकाई तक जाएगी। और यहाँ पर एक सशक्त संगठन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले समय में उखाड़ देगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।